2024 में नोट कर लो, मोदी और मोदी के दल लो। अरे पाखंड बंद करो यार, मोदी शर्म करो, नर्क में भी तुमको धक्के मिलेंगे। मजबूर प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट के द्वारा हैंडल प्रधानमंत्री है। इसका भी दलाल प्रधानमंत्री साबित हो चुका है, जो सिर्फ कॉर्पोरेट के सारे पे काम करता है। प्रधानमंत्री के अंदर इतना अभिमान है कि ऐसे संसद में छाती ठोक रहा है, एक अकेला सब पर भारी। मैं करने वाला बकरा फिनिश। 2024 में तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा मोदी जी। 56 इंच का सीना तुम जुमलेबाजी करके दिखा रहे हो। सच्चे सपूत पीड़ित हैं, ओआरपी के लिए हम महीनों से बैठे हैं तुम्हारी दिल्ली में, तुम्हारी छाती पर। कि इनका पाखंड पूरे देश के संज्ञान में। मोदी जिस तरह से देश को भिखारी बना दिया है, जिस तरह से लाखों रुपए का कर्जा ले लिया है, जिस तरह से लोगों को निकम्मा बना दिया है केजरीवाल ने। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ। आप सबके दर्शकों का मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये बता देना चाहता हूं कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है जिसने एक दशक पूरा भारतीय समाज को बरगला के रखा है। इसने धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति करी और जो नफरत की आग लगाई है देश के अंदर। मैं परिव्राजक स्वामी दयाशंकर दास कहना चाहता हूं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। वर्तमान प्रधानमंत्री के अंदर इतना अभिमान है कि ऐसे संसद में छाती ठोक रहा है, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि अरे मोदी जी, जब मैं हो जाता है ना आदमी के अंदर, तो वो बकरा बन जाता है। क्या बन जाता है? बकरा। मैं करने वाला बकरा फिनिश। 2024 में तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा मोदी जी। 2024 में नोट कर लो, मोदी और मोदी के दल लो, मोदी और बीजेपी के दलालों, नोट कर लो इस बात को कि इस देश में वो सपूत आ गए हैं जो सीमाओं पे माइनस टेम्परेचर में 20-20 किलो वजन लेकर के 24 घंटे इस राष्ट्र के प्रहरी बन के राष्ट्र की सेवा करते हैं। अगर तुम इस बात को नोटक करके जाते हो ना दीपावली में मिठाई खिलाने के लिए उन सीमा पे प्रहरियों को, जो टोपी पहन के पाखंड करके, जो 56 इंच का सीना तुम जुमलेबाजी करके दिखा रहे हो। सच्चे सपूत पीड़ित हैं, ओआरपी के लिए हम महीनों से बैठे हैं तुम्हारी दिल्ली में, तुम्हारी छाती पर। प्रधानमंत्री हैं? मजबूर प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट के द्वारा हैंडल प्रधानमंत्री है। इस पूरी दुनिया को 12-13 घराने हैंडल कर रहे हैं, उसमें से एक हमारे देश का भी दलाल प्रधानमंत्री साबित हो चुका है, जो सिर्फ कॉर्पोरेट के सारे पे काम करता है। अरे छोड़ो प्रधानमंत्री, मैं बताता हूं क्या होता है इस देश में सच्चे लोगों का प्रयास। भारत माता की जय। पाखंड करने वालों, भाजपा के और कांग्रेस के, मैं सभी से कहता हूं, जितने राजनीतिक दलों ने देश को दलदल बना के बर्बाद कर दिया, इन सब सांपनाथ और नागनाथ को मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक के घर में छापा पड़ेगा ना। अभी जो मध्य प्रदेश से बड़ी सातरता से इन्होंने जिस सीएम को चेंज किया ना, उसने अरबों रुपए कमाए। अगर उसके घर के जो वेयर हाउस भरे रखे ना रुपयों से, जो नर्मदा की बालू उसने बेची है, उसने जिस प्रकार से वहां खनन कराया है, लाखों पेड़ कटा करके उसने जो हमारे मेटल निकाले हैं जमीन के अंदर से, समझ गए? उस व्यक्ति का जब घर में छापा पड़ेगा ना, जब हमारी सरकार आएगी 2024 में, तो हमारे यहाँ हमें लगता है कि 400 मशीनें ना गर्म हो जाएं। इधर लगाओ, कोई गारंटी नहीं, गारंटी किसी की नहीं होती, ये मृत्यु लोक है। आपने शंखनाद बजाया, हाँ जी, संदेश देना चाह रहे हैं इसके जरिए? बड़ा शांति के साथ मैं बहुत ही प्रेम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इनका पाखंड पूरे देश के संज्ञान में आ चुका है। चूंकि इन्होंने जो देश का मुख्य मीडिया है उसको इन्हें खरीद लिया है। अब हमारा सहयोग कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के ये सामान्य राष्ट्रभक्त युवा, जो युवा जूझ रहा है बेरोजगारी से। उसके पास टेक्निक है, तो उसने अपना इसका एक प्लेटफॉर्म चुना कि हम चलो देश की सच्चाई को देश के मानस पटल पर लेके आएंगे। मोदी जी को विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। देखो, जो विष्णु का अवतार और या जो कुछ भी अवतार बताया जा रहा है, तो इसके पक्ष में हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जो अवतारों की परंपरा है, अवतार का तात्पर्य होता है ये सब मनुष्य जो आप हम सब मिलकर के, हम सब विष्णु के ही अवतार हैं, कोई किसी से कम नहीं। यदि शास्त्र की बात आप हमसे पूछो तो गीता कहती है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता कहती है, शास्त्र कहते हैं कि प्राणी मात्र में जो चेतना है वो ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मोदी कोई स्पेशल विष्णु के अवतार नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी को पनौती बताया, चारों राज्यों में सुपरा साफ। भाई, राहुल गांधी की योग्यता पर तो पूरा देश इस समय कह रहा है कि वो बहुत विदेश से पढ़ के आए हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि मोदी जैसा एक 72 साल का प्रधानमंत्री इस देश में यदि हमारे बीच झूठ बोल रहा है, जो व्यक्ति
उस दिन वहां पहुंचा जिसके मामले से ये पनौती शब्द निकला, अमंगल हुआ ना, वहां हारा ना देश, हमारा देश का खिलाड़ी हारा, इसलिए ने बेचारे राष्ट्र के एक अकेला वो नहीं, अकेला कांग्रेस का राहुल गांधी नहीं कह रहा है, ऐसे लाखों लोग कह रहे हैं कि भाई इसने वहां जाकर के देश का ध्यान भंग किया। खिलाड़ियों का ध्यान भंग होता है जब इतना ये लौ लश्कर के साथ वहां पहुंचता है कोई प्रधानमंत्री, तो खिलाड़ियों का ध्यान भंग हुआ और इसलिए बेचारे वो पराजित हो गए। हाँ, सर खेल में हार जीत होती रहती है। मतलब थोड़ी ना कि आप लोग सीधे निशाना साध देंगे और प्रधानमंत्री को पनौती कह देंगे। ऐसा है कि पनौती का मतलब हम तो इतना कहना चाहते हैं कि यदि मोदी या इस देश में जितने भी लोग 76 साल हो गए अभी देश को आज़ादी के नाम पर, यदि इस देश में किसान और जवान दोनों पीड़ित हैं, इस देश में गरीबी के नाम पर जो राजनीति चल रही है, गरीबी मेंटेन करके रखी जा रही, हमारा देश मित्रों, आप पढ़े लिखे युवा हो, अपना देश नहीं, मोदी जिस तरह से देश को भिखारी बना दिया है, जिस तरह से लाखों रुपए का कर्जा ले लिया है, जिस तरह से लोगों को निकम्मा बना दिया है केजरीवाल ने, मोदी ने, ये सब A to Z है, कांग्रेस, बीजेपी, केजरीवाल, ये सब के सब। भाई सुनो मेरी बात, 80 करोड़ लोगों को राशन, हाँ यही तो गड़बड़ है इस देश में। दो घनौने बढ़ा रहे हैं मोदी जी, एक तो कामचोर, दूसरे मुफ्तखोर। एक तरफ तो वो राशन बांट रहे हैं, दूसरी तरफ शराब की दुकान चला रहे हैं, हर गली में शराब की दुकान चला रहे हैं, और जो 5 किलो राशन के लिए लाचार तुम्हारा गरीब है वो तुम्हारी शराब भी खरीद के पी रहा है। वो बताए मोदी की शराब कहां से मिल रही उसको, शराब का धंधा कैसे चल रहा? क्या देश की इकोनॉमी इन 84-85 करोड़ लोगों के बीच में शराब से चलेगी? अरे पाखंड बंद करो यार मोदी, शर्म करो, नर्क में भी तुमको धक्के मिलेंगे। पाखंड करते हैं क्या प्रधानमंत्री? 16 आना पाखंड करते हैं भाई, क्या बात करते हो? कट्टर हिंदू, काहे का कट्टर हिंदू? हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ, हिंदू का मतलब वो होता है जो शोषण के व्यूह को, जो विश्व पटल पर शोषण का व्यूह खड़ा हुआ है, सुनो, जो इसने वैश्विक वो उठाया ना कि हमने बहुत विश्व में नाम कमाया, ये किया वो किया। भारत का कौटुंबिक दर्शन उनके बीच में रखना चाहिए था कि यदि इस धरती को हम मानव सभ्यता को सुरक्षित देना चाहते हैं तो पर्यावरण का मुद्दा कितना जटिल है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कितना जटिल है, आज आपकी हवा, पानी, अन्न, विचार सब दूषित होता जा रहा है। ब्रिटेन का मोदी के रहते ब्रिटेन का जो कानून लिव इन रिलेशनशिप, भारत की संस्कृति में यहाँ तुमने घुसड़ दिया। भारत की संस्कृति में लिव इन रिलेशनशिप का कोई स्थान होना चाहिए क्या? अरे भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं मोदी वगैरह, ठेकेदारी ले रहे हैं धर्म की और राष्ट्रभक्ति की। हम इनको देशद्रोही कहना चाहते हैं, ये राष्ट्रभक्त नहीं राष्ट्रद्रोही कहना चाहते हैं, ये संस्कृति के दुश्मन है। हाँ जी, दुश्मन बता रहे हैं और क्या? संस्कृत को बचाने का कानून, कोई संस्कृत लिव इन रिलेशनशिप लंदन का कानून भारत पर थोप दिया, ये भारत की संस्कृति का अंग होगा क्या? अरे हम कन्यादान करते थे, हमारे ऋषियों का देश था, गंगा के 20,000 करोड़ रुपए डकार गए और गंगा में वही मेले गंदे नाले जा रहे हैं। यमुना जी को गटर बना दिया यार, इसी दिल्ली में। तो यमुना की दुर्दशा पर विचार करो मित्रों। तुम्हारे देश की जो लाइफ लाइन है, तुम्हारा जल प्रदूषित हो गया, तुम्हारी दिल्ली का हवा प्रदूषित हो गया, दिल्ली का कैरेक्टर देखो क्या कहां से कहां जा रहा है। लड़कियां हम देख रहे हैं यहाँ पे, यदि हम कहेंगे बेटा सर सिगरेट क्यों पीती हुई जा रहे हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे वो लड़की लड़ने लग जाती है। बताओ, ये तुम्हारी दिल्ली का संस्कार, जहां मोदी रहता है, ये क्या संस्कार बनाएगा? क्यों नहीं करता है अवेयरनेस का काम कि लड़कियां सिगरेट ना पिएं, शराब ना पिएं? यहाँ क्लबों में शराब पी जा रही है, नंग नाच हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति का रक्षण होगा क्या? लोकसभा को चमका रहे हैं, देखिए महामंदिर बन गया। अरे तो लोकसभा का चमकाने का कोई तात्पर्य नहीं होता है मित्रों, ये होता है सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यालयों को चमकाना, अपने दलालों को, अपने पिल्लुओं को, जो उनके पिल्लू हैं उनका पेट भरना। राम मंदिर बन गया सर। अरे राम का चरित्र हमें चाहिए, एक एक युवा के अंदर जो लड़ सके इस देश की अस्मिता और संप्रभुता के लिए। ऐसे ईंट पत्थर के राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत राम मंदिर हैं, बहुत राम मंदिर और कृष्ण मंदिर हैं मेरे मित्रों। इस देश में मंदिरों से नहीं होना है। उन मंदिरों का जो प्रयोग था शिक्षा पर काम, संस्कार पर काम, वो ठप हो चुका है। इन्होंने जो राजनीति खेली है ना, आस्था का जो शोषण किया है, उस आस्था के शोषण के लिए हम कहना चाहते हैं, एक साधु और एक परिव्राजक होने के नाते हमारा कोई बैर नहीं है मोदी से। ये मोदी कुछ नहीं होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी, यदि तुम्हें भारतीयता और भारतीय संस्कृति के आदर्शों का पता है तो आओ वापस जो हमारे सत्यानाश हो रहे हैं संस्कार, जो मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, जो देश नफरत की आग में जल रहा है, जिस तरह से असुरक्षित हो गया किसान, जवान, गरीब, मजदूर, बहस की तरफ से डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के स्ट्रक्चर पर तुम देश को चला रहे हो। क्या जितना गाली देते हैं ना लोग मुझे पौष्टिक आहार मिलता तो बढ़िया है, बेशरम आदमी है, पौष्टिक आहार लेकर के एक दिन वो पौष्टिकता एक दिन इसको अजीर्ण कर जाएगी। हाँ, ये इस भ्रम में ना रहे कि इसको पौष्टिकता मिल रही है। समझ गए मोदी? कान खोल के सुन ले, तेरे पास पचाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। 2024 में भी प्रधानमंत्री बन के आएंगे। 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ, यदि देश जागरूक है, यदि इस देश की जनता जागरूक हो, आप मीडिया कर्मी ईमानदारी से इस देश तक हमारे विचार पहुंचा दो। यदि आप ईमानदारी से चाहते हो कि देश में एक एक नागरिक प्रजातंत्र के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन यात्रा करे, तो आप हमारे विचार पहुंचा दो।
पैसे के बल पर, पैसे के बल पर जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से वोट खरीदा, ईवीएम का जिस तरह से डिस्टर्बेंस चल रहा है, अब ईवीएम की बात आ गई। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लोग कह रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में एक परिवार हमको मिला, बोले स्वामी जी हमारे रिश्तेदार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, मेरे बूथ पर मेरे घर के 40 वोट है। अलीपुरा नौगांव में एक व्यक्ति है जिसने विधायक का चुनाव लड़ा, जो पहले विधायक था और उसने अभी चुनाव लड़ा इस इलेक्शन में, तो उसके रिश्तेदार 40 वोट थे उसके अलीपुरा स्टेट में, जहां पर उसके वोट 4 निकले, उसके बूथ पे 4, बाकी 36 वोट कहां चले गए? तो ईवीएम का एक बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी वो छोटे छोटे राज्यों को जिता देते हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जीत जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। नहीं, अभी क्या है कि इस देश में जो राजनीतिक दल है ना आपस में, ये सब के सब करप्टेड है, इनकी बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। कांग्रेस का इतना बड़ा पाप है इस देश के अंदर कि आप समझ जाओ, कोई भी राजनीतिक दल जो ये राजनीति नहीं कर रही है, जो हमारे किसान जवान है, ये तो देश की आवाम है, ये तो आंदोलित होकर क्रांति करने आए हैं भाई, ये राजनीति करने नहीं आए। हाँ।